अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 दिसंबर बरोज बुध। बड़ी खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। खासतौर पे सहाफी सुराब बरकत को क्या रिलीफ मिला है। पिछले एक महीने से वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर गिरफ्तार थे, रिमांड पर रिमांड दिया जा रहा था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानब से आज कुछ बड़े सरप्राइज दिए गए हैं। भाई जस्टिस डोगर को तो उन्होंने बेनकाब कर दिया, बल्कि बेनकाब छोटा लफ्ज है। अगर मुतात अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाए तो कहा जा सकता है कि एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया। उनका किरदार, सियाह किरदार सबके सामने रख दिया है। इमरान खान के बेटों ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन एक ऐसी बात जो शायद कोई भी बेटा अपने बाप के बारे में नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बात इमरान खान के बेटों की जानब से की गई है, वो भी आपके सामने रखनी है। और इस वक्त अडयाला जेल, खान की रिहाई, एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत को शट अप कॉल, फील्ड मार्शल का दौरा, वो भी बड़ी अहम खबरें हैं, वो भी जल्दी से आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर किया करें। कल पूरा दिन तकरीबन को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आपको अडयाला से रिपोर्ट किया। आपको एक एक चीज दिखाई, नाकों से लेकर अलीमा खान साहिबा का पहुंचना, बैठना, वहां पे क्रैकडाउन की खबरें, लोगों का वहां पे डटे रहना, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल, गिरफ्तारियां, अलीमा खान की आखिर में गुफ्तगू, अलामा राजा नासिर अब्बास का सर से इमामा गिर जाना, और वहां पे जो एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी वो सब आपके सामने रखी। और इसीलिए अब ये भी लोग भी जरा लेट ही शायद आपके सामने आ रहा है। इस वक्त दिन के 3:30 बजे हो गए। मैं जरा सहाफी कोलीग सुराब बरकत की बात कर लूं। बड़े अच्छे सहाफी हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़े हार्ड वर्कर हैं। और पिछले तकरीबन एक महीना तो हो गया गिरफ्तार, एक केस में, दूसरे केस में लाहौर ले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया, वो जज साहब का बस नहीं चल सका, उसके बाद इस्लामाबाद लाया गया, बार बार रिमांड दिया गया। आज भी एनसीसीआई की टीम ने उनका मजीद 10 रोजा रिमांड मांगा। वो मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास शाह की अदालत में उन्हें पेश किया गया जज साहब के सामने, तो रिमांड मांगा गया। लेकिन जज साहब ने सुराब बरकत को जुडिशियल कर दिया। जुडिशियल करने का मतलब ये होता है कि आपको जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद जमानत बाद गिरफ्तारी जो होता है मामला, वो आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ 14-15 दिन के अंदर या उससे पहले भी रिलीफ मिलने का या रिहाई मिलने का इम्कान होता है, अगर आपको मजीद किसी केस के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक तो ये डेवलपमेंट है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन उनका केस आया और उन्होंने कुरान पर हलफ दिया। मैं हलफ देने के लिए तैयार हूं, मेरी डिग्री असली है। आज तो वो एक अपनी तो एक टीम लेके आए ना, कानूनी टीम मैदान में। एक तो चीज वो थी, फिर 3 दरखास्तें उन्होंने दायर की, फिर एक जो इंकशाफ कर गए हैं ना वो डोगर के हवाले से, वो भी आपको सामने रख लो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जी 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल अपनी कानूनी टीम तश्कील दे दी है। एडवोकेट अकरम शेख, बैरिस्टर सलाउद्दीन हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के जानब से केस की पैरवी करेंगे, जबकि अजीज भंडारी वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस जहांगीरी के केस की पैरवी करेंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरे नंबर पे 3 दरखास्तें जो दायर की गई हैं वो भी आपके सामने रख लूं। जस्टिस जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच से माइनस करके फुल कोर्ट देने की इस्तदा की है, ये दरखास्त दायर की है। दूसरी दरखास्त में जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा की गई है। तीसरी दरखास्त में सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस मुलतवी किया जाए, ये दरखास्त उन्होंने की। अब जरा इंकशाफ साकिब बशीर साहब ने जो रिपोर्ट किया है कि कहते हैं गैर मामूली ब्रेकिंग, जस्टिस तारिक जहांगीरी के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर मिसकंडक्ट के खौफनाक इल्जाम। अच्छा, जस्टिस जहांगीरी की दरखास्त में बड़े गैर मामूली अहम इंकशाफात। उन्होंने दावा किया है कि डिग्री केस चीफ जस्टिस ने मुझसे चंद दीगर के अलावा डिस्कस किया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस जल्द सुनने का शदीद प्रेशर होना तस्लीम किया। यानी डोगर साहब ने बताया कि भाई मैं मजबूर हूं, मुझे कहा जा रहा है फौरी तौर पे इसको सुने और उस पर फैसला करें। ठीक है। और कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने मुझे बिला वास्ता और बिल वास्ता यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तजवीज दी कि मैं पोस्ट डेट इस्तीफा देकर चीफ जस्टिस के हवाले कर दूं। यानी डोगर साहब ने मजबूर किया तारिक जहांगीरी साहब को कि इस्तीफा दें और साइड पर हो जाए।
चीफ जस्टिस के हवाले कर दूं। मुझे यह भी कहा गया कि इन पर इस तरह प्रेशर कम हो जाएगा। चीफ जस्टिस की जानब से जेर इल्तवा मामले पर बातचीत के बाद वो बेंच में बैठने के अहल नहीं रहे। चीफ जस्टिस आप बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस ने जेर इल्तवा मुकदमा डिस्कस करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस पर प्रेशर आने के बाद उनको कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चलना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल के बजाय अपने फेलो जज पर प्रेशर डालकर इस्तीफा लेने का मशवरा देने की को तरजीह दी। मैंने बाकायदा तौर पर कंप्लेंट चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर की है। चीफ जस्टिस को डिग्री केस की समाज से माजरत करनी चाहिए। कौन करेगा? और कौन सी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल? या खान की? बहरहाल बेनकाब उन्होंने जरूर कर दिया कि ये क्या यहां पे हो रहा है। बजाय इंसाफ दिया जाए, जज कहते हैं भाई इस्तीफा दे दो ना, साइड पे हो जाओ। मुझे सुराब बरकत को वो एफआईए वाले ने कहा था कि आपने सनम जावेद का इंटरव्यू किया, तो सर पे मुझे एफआईए में नौकरी दे देना, मेरा काम है सहाफी इंटरव्यू। देखिए हमारा काम रात को अड्याला आपको रिपोर्ट किया, आगे भी चीजें आपको रिपोर्ट करते रहते हैं, तो हमारा ये काम। तो जज का ये काम है इंसाफ देना। जज कहते भाई इस्तीफा दे दो, बड़ा प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है। ठीक है जी, एक तो ये चीज। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें मजिस्ट्रेट वो जो आपके सराब बरकत साहब जुडिशियल रिमांड पर उनको भेज दिया। अच्छा, एक इंटरव्यू सामने आया इमरान खान के बेटों का, लंबा चौड़ा इंटरव्यू स्काई न्यूज यल्दा हकीम की जानब से किया गया, और आप लोग वो सुन सकते हैं, दोनों बेटों ने, कासिम और सुलेमान ने। लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उस जुमले का एक चंक सिर्फ उस इंटरव्यू का माजरत के साथ। यल्दा हकीम ने सवाल किया, क्या आप अपने वालिद को डील करके आपके साथ रहने का मशवरा देंगे? देखिए, कोई भी वालिद किसी का हो जेल में, किसी का भी हो, और वालिद की उम्र भी 70, 72, 73 साल हो चुकी है, आखिरी ये उम्र का आखिरी हिस्सा होता है, और बेटे नौजवान, हर कोई कहता है यस, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, हमारा बाप है, ठीक है, उसने स्ट्रगल की, उसने नाम बनाया, सब कुछ कर लिया, अब बस वो ठीक है, हमारे साथ वक्त गुजारे, हम चाहते हैं जी। लेकिन इमरान खान के बेटे ने क्या कहा? इमरान खान की जिंदगी का एक मकसद है। उन्होंने कहा खान हमारा बाप, उनकी जिंदगी का एक मकसद है, और वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने से बहुत बड़ा है। भाई जो हमारे वालिद का मिशन है ना, तो वो बहुत बड़ा है। हम अपने वालिद को मजबूर नहीं करेंगे कि वो डील कर ले हमारी खातर, नहीं, उसका मिशन बहुत बड़ा, तो ये बहुत कम लोग करते हैं। दूसरे नंबर पे वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी और मीना खान अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अखबारों के अंदर इश्तिहारात यानी लगा दिए गए हैं, और अब बाकायदा उनको जो है वो इश्तिहारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा वाशिंगटन का इम्कान, रॉयटर ने यह रिपोर्ट किया है। सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा फोर्स तैनाती पर बातचीत होगी, राइटर्स ये कर रहे हैं। बहुत से ममालिक तनाज़े में शामिल होने से मुतात रहे हैं। सदर ट्रंप हमास को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। राइटर्स ये कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका जा रहे हैं, और वो इस सारे मामले पर जो फौज शोज बन रही है वो ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। अच्छा, एक और चीज, शट अप कॉल क्या है? मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर बड़े अहम फैसले हुए हैं। कहते हैं एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई है जिसमें 2-3 बड़े फैसले हुए हैं। एक फैसला ये है कि हम पाकिस्तान फर्स्ट सुनते थे, अब सिक्योरिटी फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी को तरजीह दी जाएगी, बाकी चीजें बाद में होंगी। यह भी फैसला हुआ है कि हुकूमत से खर्च कम करने का कहा जाएगा, क्योंकि जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला है वो मिलिट्री वाइज हमसे 10 गुना बड़ा है, जबकि इकोनॉमी वाइज हमसे 5 गुना बड़ा है। कुछ चीजों को काफी सख्ती से देखा जा रहा है, जैसा कि हुकूमत की शाह खर्चियां। एक सूबे की चीफ मिनिस्टर यानी मरियम नवाज पर बात हुई कि उनका हर इवेंट करोड़ों रुपए का होता है, ये शाह खर्चियां रुकनी चाहिए। ये भी बात हुई कि अब एनएफसी में हर कीमत पर एडजस्टमेंट होंगी। एक जुमला इस मीटिंग में यह अदा हुआ कि फौज ने डिलीवर कर दिया है, यानी फौज ने जो काम करना था फौज ने अपना काम कर दिया है। अब सियासतदानों को डिलीवर करने की बारी है। सियासतदानों को इस मुल्क में डिलीवर करने के लिए वक्त निकाल दिया जाता है, और वक्त दिया जाए तो इस तरह के सियासतदान जो है वो अपनी दिहाड़ियां लगाने में लग जाते हैं। अच्छा, ये भी बात हुई कि अगर पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट बनना है तो इसको हर मानी में हार्ड स्टेट बनाया जाएगा, हर तरफ से, यानी वो सख्ती जो है ना वो की जाएगी। तो ये मामलात हैं। अंसार अब्बासी भी कह रहे हैं कि जी एक दफा फिर से इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद और फवाद चौधरी साहब वो एक्टिव हो गए हैं, फौज की कुछ शख्सियात से मिल रहे हैं, कोई
सरमायाकारी का भी फवाद चौधरी ने कहा कि कुछ बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान में मामला ठीक हो जाए, मुल्क के अंदर अमन और वो सियासी फजा जो है ठीक हो जाए, बिजनेस वाला माहौल बन जाए, तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। और ये एक्टिव हो गए दोबारा। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं और फौजी अफसरान से भी मिल रहे हैं और वो किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ रात को जो कुछ हुआ उस पर जुनैद अकबर साहब का रद्द-ए-अमल आया, अगरचे जुनैद अकबर तो वहाँ पे नहीं थे, पीटीआई की बेशुमार जो आला क़यादत है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो अडयाला जेल के बाहर जबर इस्तिबदाद की एक और स्याह रात रकम की गई। निहत्ते बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन कारकुनान पर ऐसी उच्च हथकंडे इस्तेमाल करना इंतहाई शर्मनाक अमल है। फस्तायत ने तमाम हदें तो तोड़ डाली। अमशीरगान, कायद इमरान खान और अलामा राजा नासिर अब्बास पर पुलिस ने बादशाह ने यलगार की। कारकुनान पर केमिकल ज़दा पानी फेंका गया, लाठियां सरों पर मारी और गिरफ्तारियां की। ये सब कुछ हुआ। अच्छा, कुछ लोग ना कह रहे नहीं भाई सादा पानी था, सादा पानी। और इन लोगों ने वहां पे जो रिपोर्ट करते हैं, भाई ये तो यूट्यूबर है ना, ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो वो पानी तो सादा था, इन्होंने केमिकल वाला बना दिया। जिन लोगों को मैंने वहां पे देखा, जिन पर पानी गिरा, उनकी आंखें देखी नहीं जा रही थी, सुर्ख। और वहां पे आपको इतनी स्मेल, गंदी स्मेल थी, केमिकल वाली स्मेल, इस बात में कोई शक नहीं। कुछ लोग कह रहे थे तेजाब है, लेकिन वो ये जो किसान है, अगर कोई जमींदार किसान वो मुझे देख रहा है, जैसे आप फसलों को स्प्रे करते हैं ना, तो वो स्प्रे वाली बड़ी गंदी सी स्मेल होती है स्प्रे की, वो वाली स्मेल थी। लोगों को उल्टियां आ रही थी, खांस रहे थे। मीना खान अफरीदी को हमने देखा, वो ऐसे बुरी तरह खांस रहे थे और वो मुसलसल मुझसे गंद नहीं कर रहा था। लोगों की आंखों के अंदर ऐसे सुर्ख आंखें, और यानी जिस्म खराब हो रहे थे लोगों के। तो ये तो सूरत हाल थी। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अब देखना ये होगा, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या कल सुहेल अफरीदी 11 दफा आएंगे और पुलिस को लेक्चर देकर चले जाएंगे या कोई हिकमत अमली देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।